अरे डरावने कहानियों के शौकीनों, आज मेरे पास एक ऐसी कहानी है जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी, दिल की धड़कनें बढ़ा देगी और रातों की नींद हराम कर देगी। ये कोई मामूली डरावनी कहानी नहीं है, ये अब तक की सबसे खौफनाक कहानी है। तो लाइटें बंद करो, आराम से बैठो और तैयार हो जाओ। बहुत समय पहले भारत के किसी दूर दराज के विलेज में एक प्राचीन जर्जर हवेली थी। गांव वाले इसके काले अतीत के बारे में फुसफुसाते थे, जो अनकही डरावनी कहानियों से भरा हुआ था। वे इसे भूत बंगला कहते थे, गोस्टिया मैंशन। कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था, सबसे बहादुर भी नहीं, क्योंकि कहा जाता था कि जो भी अंदर गया वो कभी वैसा ही वापस नहीं लौटा। एक मनहूस रात आकाश नाम का एक युवा पत्रकार जांच करने का फैसला किया। अपनी अतृप्त जिज्ञासा और सच्चाई की चाह से प्रेरित होकर उसने ग्रामीणों की चेतावनियों को अनदेखा कर दिया। सिर्फ अपने कैमरे और टॉर्च से लैस होकर उसने हवेली में कदम रखा। अंदर की हवा घनी और बासी थी, हर कदम की गूंज भयानक सन्नाटे में गूंज रही थी। धूल भरे सड़ते हुए कमरों की खोज करते हुए आकाश को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ती हुई महसूस हुई। अचानक उसे एक फीकी फुसफुसाहट सुनाई दी, मुश्किल से सुनाई देने वाली लेकिन अचूक। जाओ, जब तक जा सकते हो। आवाज को नजरअंदाज करते हुए आकाश आगे बढ़ा। उसे एक पुरानी चमड़े से बंधी डायरी मिली। जैसे ही उसने इसके पन्ने पलटे, उसने हवेली के पूर्व मालिक राजा विक्रम सिंह की दुखद कहानी को उजागर किया। राजा अपनी क्रूरता और काले जादू के प्रति जुनून के लिए जाना जाता था। एक रात अमृता की खोज में उसने अपने ही परिवार की बलि से देकर एक निषिद्ध अनुष्ठान किया। अनुष्ठान उल्टा पड़ गया, उनकी तड़पती आत्माओं को हमेशा के लिए हवेली के भीतर कैद कर दिया। जैसे ही आकाश ने आखिरी पन्ना पढ़ा, तापमान तेजी से गिर गया। उसने अपने कंधे पर एक बर्फीला हाथ पकड़ महसूस किया और एक आवाज फुसफुसाई, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी। घबराकर आकाश ने राजा और उसके परिवार के गोस्टों को देखा। उनके चेहरे दर्द में विकृत हो गए। जान बचाकर भागने के लिए आकाश अंधेरे गलियारों से भागा, पीछे गोस्टों का लगातार पीछा। वह एक छिपे हुए दरवाजे पर ठोकर खाई जो तहखाने की ओर जाता था, जहां हवा सड़न की तीव्र बदबू से भर गई थी। वहां उसे मोमबत्तियों का एक घेरा मिला। उनकी लपटें खून से सने वेदी के चारों ओर अशुभ रूप से टिमटिमा रही थीं। उस पल आकाश को हवेली की असली भयावहता का एहसास हुआ। भूत सिर्फ फंसे नहीं थे, वे हमेशा के लिए राजा के अपवित्र अनुष्ठान से बंधे हुए थे। उन्हें मुक्त करने का एकमात्र तरीका अनुष्ठान को पूरा करना था। कांपते हाथों से आकाश ने बाकी मोमबत्तियां जलाईं और डायरी से मंत्र का पाठ किया। जमीन हिल गई और एक चमकदार रोशनी ने कमरे को घेर लिया। भूत चिल्लाए, उनकी तड़पती आत्माएं आखिरकार अपनी पीड़ा से मुक्त हो गईं। आकाश मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन वो हमेशा के लिए बदल गया। उस रात के सताते हुए सपने उसके सपनों में छा गए। उसे हफ्तों तक नींद नहीं आने दी। उसने कभी नहीं बताया कि उसने क्या देखा, लेकिन उसकी आंखों में दहशत कहानी बयां कर रही थी। अगर आप कभी भी भूत बंगले के पास खुद को पाते हैं, तो आकाश की कहानी याद रखना। कुछ दरवाजे बंद ही रहने में भलाई है और कुछ कहानियां भूलने के लिए बहुत डरावनी होती हैं। अच्छी नींद लो, अगर सो सको तो।